हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक साइंस फिक्शन फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है शैडो इन द क्लाउड। हमारी दुनिया में बहुत ही खतरनाक राक्षस होते थे जो हर वक्त छोटे बच्चों के पीछे पड़े रहते थे और उन्हें किडनैप कर लेते थे। और यह वह समय था जब पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल था। यह वक्त था 1943 का, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े देश एक दूसरे से जंग लड़ रहे थे और इस युद्ध के कारण लाखों लोग अपने जीवन को बचा पाने में असमर्थ थे। पर इसी बीच हमें एक कहानी दिखाई जाती है जिसमें हम एक मां को देखते हैं जिसका एक छोटा बच्चा है। यह बच्चा उसके जीवन का सबसे बड़ा धन है, जिसे हर खतरे से बचाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। इस युद्ध के माहौल में एक राक्षस भी उस बच्चे के पीछे पड़ा होता है। क्या दुनिया के साथ साथ अपने इस बच्चे को वह उस राक्षस से बचा पाएगी? चलिए पता लगाते हैं। यह कहानी 1943 समय से शुरू होती है, जिसमें हम देखते हैं एक महिला अपने हाथ में एक बैग लिए हुए है और वह इस बैग के साथ रनवे पर आ जाती है, जहां वह एक प्लेन में घुस जाती है। यह प्लान आर्मी का होता है जो युद्ध के एक मिशन पर जा रहा होता है और इस लड़की का नाम मॉर्ग गैरेट है। जब चारों तरफ युद्ध का माहौल था, इस युद्ध के माहौल में यह महिला पायलट, जिसका बच्चा अभी बहुत छोटा था, वह महिला अपने बच्चे की रक्षा के लिए इस प्लेन पर चढ़ती है। प्लेन के मेंबर उसे गहरी पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। पूछताछ के दौरान वह उसे बताते हैं कि तुम्हारा यहाँ आना मना है। महिला उसे कागज दिखाती है जिसमें वह बताती है कि तुम्हारे ही मेजर ने मुझे इस बैग को इसके सही स्थान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी है। जिसको सुनकर कैप्टन कह देते हैं कि तुम हमारे साथ आ सकती हो। पायलट से परमिशन लेने के बाद वह महिला प्लेन के निचले हिस्से में चली जाती है, जहां से युद्ध के दौरान गोलियां चलाई जाती है। महिला बैग को नीचे ना ले जाने की बात कहती है। इस पर एक सोल्जर कहता है कि इस बैग की हिफाजत मैं करूंगा, जिस पर महिला अपना बैग उस सोल्जर को सौंप देती है और खुद नीचे चली जाती है। जल्दी ही जहाज अपने मिशन की तरफ चल देता है। महिला नीचे बैठ जाती है, जहां पर उसे बहुत सारी आवाज सुनाई देती है। वह इधर उधर देखती है पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। इसके बाद वह शांत हो जाती है। तभी फ्लाइट के को पायलट उससे पूछते हैं, तुम सेना में इससे पहले क्या करती थी? जिस पर वह कहती है, मैं एक फ्लाइट मैकेनिक पायलट हूं, पर इस वक्त मुझे यह बैग इसकी सही जगह पर ले जाना है। तभी बादलों की गड़गड़ाहट के बीच उसे बाहर कुछ दिखता है। इस पर वह कप्तान से बताती है कि हमारे जहाज के एक पंख पर कोई जानवर बैठा है। पर जहाज के कप्तान उसकी बातों पर यकीन नहीं करते और उसे शांत रहने को कहते हैं। महिला अपने अगल बगल देखती है और अपने आप ही उस जानवर को देखने की कोशिश करती है और हैंडल को खोल देती है। तभी हम देखते हैं अचानक से राक्षस उस पर हमला कर देता है। महिला भी अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत दरवाजा बंद कर उसमें अपनी उंगली को फंसा देती है। इसी दौरान वह अपनी गन को भी लोड करके उस पर शूट करती है। राक्षस थोड़ी देर के लिए भाग जाता है और इसके बाद जब वह अपनी उंगली को निकालती है तो वह देखती है कि उंगली पूरी टेढ़ी है। उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। राक्षस के हमले से वह घायल हो गई थी, इसलिए अपनी मरहम पट्टी भी करने लगती है। कैप्टन उससे बात करने की कोशिश करते हैं। वह अपना हालचाल उनको नहीं बताती है। इसके बाद जहाज के कप्तान उससे पूछते हैं कि इस बैग में क्या है, जिस पर वह कहती है, यह टॉप सीक्रेट है। अगर तुमने इस बैग को खोला तो तुम सब पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और तुम सबका कोर्ट मार्शल होगा। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर इस बैग के अंदर क्या है। अब गैरेट भी अपनी गन वाली बात को छुपाने के लिए उस राक्षस के बारे में पायलट को नहीं बताती, क्योंकि वह जानती है कि यह राक्षस उसके पीछे लगातार पड़ा हुआ है। उसे भी यह बॉक्स चाहिए, इसीलिए गैरेट उससे भागने की कोशिश कर रही है। तभी उसे अचानक अपने नीचे एक दुश्मन का जहाज दिखाई देता है। इसके बाद वह कैप्टन को बताती है, पर कैप्टन उसकी बात पर यकीन नहीं करते। इस पर वह खुद ही उस दुश्मन जहाज से लड़ना शुरू कर देती है और जल्दी ही उस जहाज को मार कर गिरा देती है और जल्दी ही सबको उसकी बात पर यकीन हो जाता है। इसके बाद वह अपने चेंबर को घुमाती है तो वह देखती है कि राक्षस प्लेन को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, पर वह अपने ही प्लेन पर निशाना नहीं लगा सकती। इसलिए वह राक्षस इसकी चैम्बर के करीब आ जाता है और इसको गुस्से से घूरने लगता है और अपनी दुम को अंदर डालने की कोशिश करने लगता है। गैरेट उस पर अपनी बंदूक को तान देती है, जिससे वह राक्षस चला जाता है। गैरेट दोबारा से कप्तान को बताती है कि राक्षस अंदर घुस चुका है, जिस पर वह फिर से उसकी बात पर यकीन नहीं करते हैं और वह राक्षस जहाज के इंजन को खराब कर देता है। गैरेट कैप्टन से कहती है कि यह इस राक्षस ने किया है। कैप्टन फिर से उसकी बात पर यकीन नहीं करते और गैरेट से कहते हैं कि तुम
हमें लगातार गुमराह कर रही हो। आखिरकार इस बैग के अंदर ऐसा क्या है? इसलिए वह बैग को खोलने लगते हैं। गैरेट के बहुत मना करने के बाद भी वह बैग को खोल ही लेते हैं और वह देखते हैं कि इस बैग के अंदर एक छोटा बच्चा है। अब वह पायलट उनसे कहती है, मुझे माफ करना, वह कागज झूठ थे, मैं बस अपने बच्चे को उस राक्षस से बचाना चाहती थी। तभी गैरेट देखती है कि दो दुश्मन जहाज सामने से हमला करने के लिए तैयार है। वह हमला करने के लिए अपने चैम्बर को घुमाती है, पर उसका चैम्बर निकल जाता है और गिरने ही वाला है। और तभी वह देखती है कि वह राक्षस प्लेन के अंदर घुस चुका है और बच्चे को उनसे छीनने की कोशिश कर रहा है। वह अपनी बेबसी पर रोने लगती है क्योंकि चैम्बर में फंसे होने के कारण वह कुछ नहीं कर सकती। तभी वह देखती है कि राक्षस बैग को लेकर बाहर आ जाता है। जब गैरेट उसको शूट करने की कोशिश करती है तो वह राक्षस फौरन जहाज के अंदर भाग जाता है और बैग हवा में लटक जाता है। अपनी जान की परवाह किए बिना गैरेट उस बैग को लेने के लिए इतनी ऊंचाई पर उड़ रहे प्लेन की भी परवाह नहीं करती और उस बैग को लेने के लिए कोशिश करने लगती है। अचानक दुश्मन जहाज उस पर हमला करने लगते हैं, पर फिर भी वह जहाज पर उल्टी लटक कर बच्चे को बचाने की कोशिश करती रहती है। हमले के दौरान चैम्बर निकलकर गिर जाता है और वह एक रॉड की मदद से उस बैग को निकालने की कोशिश करती है और बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार वह बैग को गिरने से बचा लेती है। बैग को लेकर जहाज के टूटे हिस्से में घुस जाती है और अपने बच्चे को देखकर वह खुश हो जाती है। इसको देखने के बाद उसकी जान में जान आई है। पर तभी दुश्मन के जहाज उस पर दोबारा हमला करते हैं, जिससे वह अपने बच्चे को लेकर वापस उसी चैम्बर की तरफ जाने लगती है और जहाज पर लटक कर जल्दी ही चैम्बर के होल तक पहुंच जाती है। पर इसे वहां बहुत दिक्कत होती है। इतनी तेज हवा में इसको दिक्कत हो रही है, पर अपने बच्चे यह जल्दी ही प्लेन में रख देती है और खुद फिसल कर नीचे गिर जाती है, लेकिन जहाज के एक मलबे से टकराकर वापस जहाज में आ जाती है, जिसे देखकर एक सोल्जर हैरान हो जाता है। पर तभी दुश्मन के हमले में वह मर जाता है। गैरेट अपने बच्चों को उठाकर हमले से बचते हुए एक सुरक्षित जगह पर आ जाती है। तभी वह देखी है कि वह राक्षस प्लेन के मेंबरों पर हमला करने लगता है, पर जैसे ही राक्षस आगे की तरफ बढ़ता है, टगेट उसे पकड़ लेता है और बच्चे को बचाते हुए नीचे गिर जाता है। पर गैरेट देखती है कि राक्षस अभी भी प्लेन से लटक रहा होता है और गुस्से से गैरेट को देख रहा होता है। वह भी गुस्से से उसकी दुम पर हमला करके दुम को काट देती है, जिससे वह राक्षस नीचे गिर जाता है। पर वह अपने पंखों को खोलकर उड़ने लगता है। गैरेट ऊपर से लगेज को फेंक कर उसे घायल करने की कोशिश करती है, पर नाकाम रहती है। इसके बाद वह राक्षस थोड़ा दूर चला जाता है। उसके बाद गैरेट कैप्टन से जाकर कहती है, हमें कुछ सामान नीचे फेंक कर जहाज का बोझ थोड़ा हल्का करना होगा। लेकिन दुश्मन के जहाज दोबारा से सामने से हमला करते हैं। इस हमले में कैप्टन की मौत हो जाती है। अब केवल एक ही को पायलट बचा है, जिनका नाम है विलियम। गैरेट पीछे वापस आती है और देखती है कि एक सोल्जर लगातार दुश्मनों पर हमला कर रहा है। गैरेट उससे कहती है कि वह दुश्मनों पर लगातार नजर रखें, हमें जल्दी नीचे उतरना होगा, हम ज्यादा देर नहीं उड़ सकते। कैप्टन भी मर चुके हैं और जहाज की हालत भी ठीक नहीं है। लेकिन तभी दूसरे हमले में वह सोल्जर भी मर जाता है। पर तभी एक सोल्जर गैरेट के पास आता है, जो कि गैरेट के बच्चे का बाप है, जो अपने आप को मेंबरों से छुपाने की कोशिश कर रहे था। तभी गैरेट देखती है वह राक्षस दोबारा प्लेन के अंदर आ जाता है, इसलिए वह उस बच्चे को सोल्जर के हवाले करके राक्षस को शूट करने लगती है। गोलियों से बचता हुआ वह राक्षस गैरेट की तरफ आने लगता है। तभी सीधा निशाना मिलते ही गैरेट राक्षस को शूट करती है, जिसके कारण राक्षस गिर जाता है। लेकिन तभी दुश्मन दोबारा आ जाता है और फिर से हमला करने लगता है। पर इस बार गैरेट उन पर निशाना लगाकर लगातार शूट करती है और उस जहाज को तबाह कर देती है। पर उनके जहाज की भी हालत अब बिल्कुल बेकार हो चुकी है, इसलिए यह जहाज नीचे गिर रहा है और वह तभी पायलट के साथ मिलकर जहाज को क्रैश लैंडिंग के लिए उल्टा कर लेती है। और फिर हम जल्द ही देखते हैं कि उनका जहाज पहाड़ी से टकराकर नीचे आकर क्रश लैंड हो जाता है। तभी गैरेट देखती है कि जहाज में आग लग रही है और अपने बच्चों को लेकर जैसे ही बाहर निकलती है, प्लेन में धमाका हो जाता है और यह लोग मरते मरते बच जाते हैं। जिसके बाद फौरन गैरेट अपने बच्चे को देखने के लिए जैसे ही बैग को खोलती है, तभी वह राक्षस दोबारा से वहां जाता है और बच्चे को छीनकर भागने लगता है। गैरेट उसका पीछा करके उसे पर हमला करने लगती है और उससे बैग छीन लेती है और अपने पति को वापस दे देती है और राक्षस से कहती है, तुम्हारा खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। और गुस्से में राक्षस की ओर बढ़ती है और उसके साथ फाइट होती है। इसके बाद वह राक्षस मर जाता है। आखिरकार वह उसको मार देती है, जो बहुत वक्त से उसके
बच्चे के पीछे पड़ा था और आखिरकार उसे बहुत सुकून मिलता है क्योंकि उसके बच्चे और उसके परिवार को राक्षस से छुटकारा मिल चुका है। और हमें भी अच्छा लगेगा जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करके हमें बताएंगे कि मूवी आपको कैसी लगी। अगर आपको यह मनोरंजन और रोमांस से भरी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी दिलचस्प वीडियो लाने वाला हूं जो आपको आखिर तक बांधे रखेंगे। तो क्या आप अगली रोमांटिक यात्रा के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस न हो।